एक बार 85% सब्सिडी की बात सारे अधिकारियों ने कर दी, रेलवे ने भी कर दी और बीजेपी के नेता ने कर दी, मंत्रियों ने कर दी, प्रकाश जावड़ेकर ने भी कर दिया। आप देखेंगे कि 85% तो रेलवे दे रहा है, सबने कर दिया और बेईमानी से राज्य सरकार कर रही है और खासतौर से गैर बीजेपी। उसकी कहानी क्या है कि 85% को कैसे जोड़ा? इन्होंने सारे खर्चे जोड़ लिए, जाने का, आने का, और उसके बाद एक बोगी में जो 72 पहले सब्सिडी में एक चीज और बता दूं, ये सब्सिडी पहले भी रेलवे पैसेंजर को देती रही है। उसी में बार बार जो कहते हैं ना कि रेलवे को 12,000 करोड़ का घाटा, 14,000 करोड़ का घाटा उसी सब्सिडी से होता है। तो एक मैं तुरंत रिसर्च किया कि सब्सिडी क्या है, तो द मिंट अखबार है, पिछले साल मई की उसकी रिपोर्ट है, जून की, उसमें लिखा हुआ है रेलवे ऑफिशियल से बात करके, वो भी साइड में आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि रेलवे ऑफिशियल्स के मुताबिक सिर्फ 53% कॉस्ट रेलवे टिकट से वसूल पाता है, सिर्फ 53%। बाकी जो 47% है वो सब्सिडी पैसेंजर्स को रेलवे देता है, ये दे रहा है, ये सनातन सत्य है। तो 47% पहले से रेलवे दे रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपने उस 47% को इसी में जोड़ दिया और आपने प्रचारित कर दिया 85%। अब 85% कैसे आया वो सुन लीजिए, जल्दी जल्दी मैं खत्म करता हूं। 72 लोग एक बोगी में बैठते हैं, 50 बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग, एक बर्थ कम, 24 बोगी गई, आमतौर पर 22 से 24 बोगी, हर ट्रेन में 500 यात्री लगभग कम। रेलवे ने उन 500 यात्रियों का खर्चा जोड़ लिया कि ये लॉस हुआ हमारा। उसके बाद रेलवे ने क्या जोड़ा? ट्रेन उधर से खाली आ रही है, वो पैसेंजर नहीं है, तो परिचालन का कॉस्ट, खाली आने का कॉस्ट सारा रेलवे ने जोड़ लिया। जोड़ के रेलवे ने कैलकुलेट किया बाद में, सोनिया गांधी के बयान के बाद, हंगामा होने के बाद, शर्मिंदगी होने के बाद और तमाम लानत मलानत जब सोशल मीडिया पर होने लगी कि भाई मजदूरों से पैसे की उगाही हो रही है, तब इन्होंने फॉर्मूला जोड़ा और कैलकुलेट किया नए तरह से। ये सब डैमेज कंट्रोल में हुआ और 85% का एक आंकड़ा पहुंचाया गया। वो कैसे पहुंचाया गया? ये मैंने बताया कि 47% तो पहले दे रहे थे, तो पहले दे रहे थे तो नई चीज नहीं है। अब इसको कह दिया कि 57% दे रहे हैं, क्योंकि उसी तरह से जोड़ा और 28% जोड़ दिया, ये वापसी और खाली बन। टोटल कॉस्ट ऐसे जोड़ के रेलवे ने दे दिया। अब उसमें रेलवे ने एक और चीज कही परसों कि 34 ट्रेनें चली परसों तक, 24 करोड़ खर्च हुए और 3.5 करोड़ रेलवे को मिले, मतलब वही जो इतने ही मिले, बाकी तो हमारा लॉस हुआ। ये रेलवे का लॉस पहले भी होता है, जब 47% आप सब्सिडी दे रहे हैं, 12,000 14,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। उस लॉस को यहां जोड़कर क्यों प्रचारित कर रहे हैं, जो सनातन सत्य है। इसमें एक पहले हुआ भी था कि एक पिछले साल कोशिश हुई थी कि जैसे प्रधानमंत्री की योजना गैस के मामले में थी कि गिव इट अप, जो स्कीम थी कि लोग अपनी सब्सिडी छोड़े, इसमें भी एक प्रधानमंत्री मतलब रेलवे बोर्ड की तरफ से कोशिश की गई थी गिव इट अप, कि लोग सब्सिडी छोड़े, खासतौर से एसी वाले लोग, फर्स्ट एसी सेकंड एसी वाले। लेकिन वो कहानी अलग है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पक्ष बता रहा हूं, रेलवे 47% सब्सिडी पहले से देता रहा है, तो इसलिए वो नई बात नहीं। अब आ गई उस सब्सिडी में घालमेल, आप समझ गए। और उसके बाद बारात और शादी में, जो शादियों में गाड़ियां जाती है, टैक्सी दोनों तरफ का किराया लेता है, रेलवे ने यहां दोनों तरफ का किराया मजदूरों के माथे पर डाल दिया, मजदूरों के माथे या टिकट पे डाल दिया और अपना घाटा दिखा दिया। हम 85% सब्सिडी दे रहे, पहले तो कहा 85% माफ, बाद में कहा सब्सिडी। तो आप कहानी समझ गए। अब 15% राज्य जो दिया ही नहीं किसी राज्य ने, क्योंकि मजदूरों को टिकट खरीदना पड़ा, और हर राज्य में टिकट खरीदा गया, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सेना की मुंबई की साझा सरकार हो, चाहे केरला की सरकार हो। अब उसमें बात आई कि बचाव के तमाम कोशिशों के बीच सारे तथ्य मैंने आपको सामने रख दिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इसको खुद अब एनालाइज करिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि लोचा कहां हुआ, कहां से गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी यहां से हुई कि मोदी सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से, राज्य सरकारों से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, राज्य सरकारों से कोई एक सबसे बातचीत करके, मुख्यमंत्रियों से बात करके कोई रास्ता नहीं निकला कि ये टिकट जो है मजदूर उनके माथे पर न पड़े तो ये कैसे पड़े, कौन देगा, इसका कोई सर्कुलर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इवन 85-15 का भी कोई फॉर्मूला का रास्ता नहीं है, ये आफ्टर थॉट है, सारा बाद का है, ये रफू करने के लिए जो बचाव में ये सब तर्क तैयार किए गए, दलील वो है। तो ये होता अगर पहले से, तो मजदूरों को नहीं देना पड़ता और राज्य सरकार देती। लेकिन राज्य सरकार ने भी अपने तरह से लिया, जब आपने कही दिया कि टिकट कलेक्ट करो और उसके बाद रेलवे को जमा करो, सब जगह कलेक्शन सेंटर पर कलेक्ट होने लगा, और वो अलग तरह से कलेक्ट किया, लोकल अधिकारी ने किया, लोकल उनकी जो भी अथॉरिटी थी उन लोगों ने किया। ऑब्वियसली काउंटर नहीं खुला था, इसलिए काउंटर नहीं खुलने के तर्क को आप मारिए गोली, वो बेकार तर्क है, एकदम अपने बचाव में मूर्खतापूर्ण ढंग से प्रसारित किया गया प्रोपेगेंडा है। चलिए बात मैं यहीं खत्म करूं।